प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है जो कि परसों के दिन हमने देखा है, उसका आगे जो कंटिन्यूटी का हम कल नहीं देख पाए, उस कंटिन्यूटी का आज के दिन में हम देखने वाले हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 10 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो, हमने कल को छोड़कर उससे पहले 2-3 दिन से हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जीवन में जो जो कार्य बीता है वो संभव हमारे जीवन में भी बीतेगा। इस तरह हमने देखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, हमें भी बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, हमें भी भरना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पाना चाहिए। तीसरी बात, हमारा जीवन में परीक्षा आएगी। प्रभु यीशु मसीह का जीव काल में भी परीक्षा आया, हमारे जीवन में भी आएगा। उस परीक्षा को किस तरह सामना किया प्रभु यीशु मसीह का जीवन से हम जान सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उपवास किया और प्रार्थना किया और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शैतान को सामना किया, शैतान को हराया। हमें उपवास करना चाहिए, उपवास कर कर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शैतान का सामना करना चाहिए। शैतान परमेश्वर का वचन का मूल्य नहीं जानता, शैतान को नॉलेज नहीं है। शैतान जो है परमेश्वर को वचन को बताता है, लेकिन उसका गहराई, उसका मूल वो नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो पवित्र आत्मा में परमेश्वर का वचन का मूल को हमें समझाएगा। किस जगह पे कौन सा वचन को इस्तेमाल करना है हमें बताएगा। हमें उस सही वचन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वचन को बताकर, परमेश्वर का वचन को बताकर शैतान का सामना करना चाहिए। और आज के दिन में हम देखने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह 3 परीक्षा होने के बाद शैतान को दूर किया, शैतान को हटाया, वहाँ से हटा दिया। दूर हो जा शैतान, इस तरह की कहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में शैतान का कार्य नहीं होना चाहिए। शैतान अगर हमारे जीवन में आता है तो हम परमेश्वर का वचन से सामना करना चाहिए। उपवास की प्रार्थना के द्वारा हम बल पाते हैं, परमेश्वर से बल पाते हैं, लेकिन शैतान को जब हम भगाएंगे तो वो भाग जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान को रहना नहीं है, भगा देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भगा देना है, वो चला जाएगा। हम उसको ज़्यादा बोलने नहीं देना, उसको भगा देना। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को भगा दिया, शैतान चला गया। हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो वो और भी हमें परेशान करते रहेगा। वो उसको भगा देना, उसको दूर कर देना। हमारे जीवन में अगर शैतान का कार्य है, सबसे पहले शैतान को डांटना है और दूर करना है, शैतान चला जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अगर कोई भी परेशानी आए तो आप ये कोशिश करना है, ये बताना है कि मेरे जीवन में जो परेशान लाने वाले शैतान को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, श्राप देता हूँ, दूर भगाता हूँ। इस तरह आप बोल कर देखिए, शैतान उस जगह से दूर हो जाएगा, वो परेशानी दूर हो जाएगी। आप जो है फ्री महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं अपने चेलों को कहा है शैतान को भगाना है। प्रभु यीशु जो है शैतान से ग्रस्त लोगों को इसी तरह छुटकारा दिया है। शैतान को ज़्यादा बोलने नहीं दिया, उस शरीर से दूर किया। निकल जाओ बोला, यहाँ से दूर हो जाओ बोला, तो शैतान जो है दूर हो गया। हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को कमांड देंगे तो वह दूर हो जाएगा, हमारे बात को मानेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बात को बोले। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस बात को बोलेंगे, वो निकल जाएगा, हमारा बात को मानेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
क्रूस पर हमारे लिए शैतान को हरा दिया, उसका सिर को कुचल डाल दिया, उसको कोई अधिकार नहीं है, हमें सामना नहीं कर सकता। हम बड़े आराम से उसको कमांड कर सकते हैं, वह निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें वह अधिकार है, परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। हम शैतान को भगा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को बताकर शैतान को दूर करेंगे, भगाएंगे तो वह भाग जाएगा। मेरे प्रियो, आप आज से ये कोशिश करना, मेरे परिवार में जो शैतान काम करता है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं भगाता हूँ, दूर करता हूँ, इस तरह बोलना। और आपके जहाँ कहीं भी परेशानी है शैतान की ओर से जो आता है, चाहे आपके बिजनेस में क्यों ना हो, आपके परिवार में क्यों ना हो, नौकरी में क्यों ना हो, कहीं भी आप शैतान को भगाना, वह भाग जाएगा। मेरे प्रियो, वहाँ पर शैतान का कार्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है, सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। हमें शैतान को भगाने के लिए हमें उपवास करना है, उपवास करके प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस्तेमाल करना है, सही वचन को इस्तेमाल करना है और शैतान को भगा देना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भगा देना है, वो भाग जाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परसों के दिन में जो वचन हमने देखा है पिता, उस वचन का कंटिन्यूटी को हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया, उस वचन को परमेश्वर ने मनन किया पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम जिस तरह आपने शैतान को भगाया परमेश्वर, हम भी भगाने के लिए हमें आपने अधिकार दिया पिता, उस अधिकार को हम इस्तेमाल करने पाए पिता। उस अधिकार को हमने आज जाना है परमेश्वर। हमारे जीवन में जो भी शैतान का कार्य का कारण जो है, उस शैतान को दूर भगाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। जो भी परेशानी हमारे जीवन में आता है, उस परेशानी का कारण कौन है, वो शैतान है। उस शैतान को दूर भगा देना पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपके नाम को हम इस्तेमाल करने पाए पिता। आप हमारे लिए क्रूस पर विजय प्राप्त किया परमेश्वर, शैतान का सिर को कुचल डाला, उसका कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर। उस हमारे जो अधिकार है जो आपने दिया है, उस अधिकार को हम समझने पाए, जानने पाए परमेश्वर। जिस तरह आपने शैतान को भगाया परमेश्वर, उस तरह हम भी भगा सकते हैं, क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है परमेश्वर। पिताजी, हम उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए, आपके नाम से हम भगाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना परमेश्वर, आपके सामर्थ से भरना, पवित्र आत्मा में चलाना परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे जीवन में शैतान का कार्य कुछ नहीं होने पाए, शैतान का कार्य नहीं होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें राज्य करे परमेश्वर, आप हमें राज्य करें। आपके बातों के अनुसार, आपके अगुवाई के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। हर एक जनों को इस्तेमाल करना पिता, हर एक जन आपने जो दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर, विजय पाने पाए, विजय पाए हुए हैं परमेश्वर। उस हालेलुया, उस बात को जानने पाए, समझने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। हालेलुया। हर एक का जीवन में जो भी परेशानी है पिता, सारा परेशानी का जो कारण है, उस शैतान को भगाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। कमांड करने पाए, हालेलुया, विश्वास के साथ परमेश्वर कमांड करने पाए, आपके नाम की इस्तेमाल करने पाए, अनुग्रह देना। हालेलुया। जो सारा जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना, भरपूर आशीष देना पिता। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। हालेलुया। जिनको परमेश्वर, जो लोग शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना, शादी कराना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जिनको संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको संतान का आशीष देना पिता, सारा कमियों को दूर करना पिता, सारा इश्यूज जो भी है परमेश्वर उसको सही करना। हालेलुया। संतान का आशीष देना परमेश्वर,
नॉर्मल तरीके से परमेश्वर हालेलुया होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद, आपकी ओर से उस आशीष को पाने पाए पिता धन्यवाद हालेलुया। जो कोई विजन ट्रैवल कर रहे हैं परमेश्वर का ट्रैवल को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को सही सलामत करके आने के लिए अनुग्रह देना, उस काम में सफलता देना पिता। जो कोई विजन जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर हालेलुया। उन्नति देना, आशीष देना। जो भी जन बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में आशीष देना हालेलुया, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रमोशन देना पिता। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्ञान बुद्धि देना, उनका भविष्य को आशीष देना पिता, आगे बढ़ाना परमेश्वर। सबसे बेहतर अच्छा बनने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, उनके काम के द्वारा आपकी महिमा मिलने पाए, आपके नाम की महिमा मिलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। जो घर में रहते हैं घर में काम काज करते हैं परमेश्वर, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना पिता, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना। बाकी हालेलुया। जो विजन परमेश्वर जो कुछ भी प्रार्थना का विषय आपके आगे रखे हैं पिता, सारे प्रार्थना का विषय का उत्तर देना परमेश्वर। जो विजन घर नहीं है हालेलुया, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको खुद का घर देना परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, संभालना। धन्यवाद देता हूँ पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। इस प्रार्थना को सुना ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे, आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।